सेंटेंस में प्रेजेंट का प्रेजेंट। हाँ, हमने क्या पढ़ा था, कैटेगरी फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें पास है, में है, भाई है, बहन है, ये सब रहता था, है ना। हम जैसे तुम्हारे पास एक कलम है, हाँ, तुम्हारे पास 2 चेयर है, तुम्हारे पास पापा है, हाँ, तुम्हारे 2 भाई है, तुम्हारे 3 बहन है, हाँ, इस तरह से हमने पढ़ा था। फिर निगेटिव पढ़ा था, है ना, तुम्हारे पास कलम नहीं है, हैं, तुम्हारे पास भाई नहीं है। अब हम इसको इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों पढ़ेंगे, ठीक। जैसे इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हमारा पहचान तरीका वही रहेगा, पास है, में है, भाई है, बहन है, ये सब लगा रहेगा वाक्य में। और वाक्य को शुरू करने से पहले प्रश्नवाचक शब्द लगा रहेगा, ठीक है। वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है। जैसे क्या मेरे पास एक कलम है, क्या मेरे पास एक कलम है, तो क्या पहले आ गया, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया। तो इसको बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर हमने ऊपर लिखा है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, हाँ, डू, हैव और डज हैव, ठीक, इसी का यूज करेंगे। तो डू और डज पहले आ जाएगा। जब हम क्या लिखेंगे, क्या मेरे पास एक कलम है, इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक। तो क्या जब पहले आ जाएगा तो हम डू और डज से स्टार्ट करेंगे। डू किसके साथ लगेगा, बताया था, हाँ, प्लूरल नंबर के साथ। और डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक। उसी प्रकार हम जब सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसके अनुसार हम डू या डज का यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे, ठीक है, फिर हैव लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, क्या मेरे पास एक कलम है, तो मेरे का क्या हो जाएगा, आई। आई क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। इसके साथ क्या लगेगा, डू, क्या लगेगा, डू। तो यहाँ लिखेंगे डू, बन जाएगा हमारा क्या, डू आई, और उसके बाद है, डू आई है, और उसके बाद क्या, एक कलम, ए पेन, इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। इसी में अगर नहीं लग जाए, क्या लग जाए, नहीं, निगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों एक साथ, चलो ठीक है। लिखेंगे हम क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या आ गया, नहीं, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही हम लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे नॉट, उसके बाद हैव का यूज करेंगे। सारा प्रोसेस यही रहेगा। क्या लिखेंगे, डू आई हैव, ठीक है। हैव के बाद पहले हम लिखेंगे नॉट, डू आई नॉट हैव ए पेन, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और देखो, क्या तुम्हारे पास 2 बहन है, बहन है। क्या तुम्हारे 2 बहन है, पास अभियान है, ठीक। क्या तुम्हारे 2 बहन है, या 2 बहनें हैं तुम्हारी, ठीक है, क्या तुम्हारी 2 बहनें हैं। तो ये देखो तुम्हारी क्या हो गया, यू, क्या हो जाएगा, यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू, क्या लिखेंगे, डू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैव। अब बहनों का क्या हो जाएगा, सिस्टर। तो डू यू हैव 2 सिस्टर, डू यू हैव 2 सिस्टर। 2 ऐसे हम लोग न्यूमेरिक नहीं लिखेंगे, ठीक है, वर्ड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ड में, डू हैव 2 सिस्टर, ठीक। अब यही दे दे आपको, क्या उनके पास कार नहीं है, नहीं है। तो उनके को क्या लिखेंगे, उनके कार दे, हाँ ठीक है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, दे, भूल गए, ठीक है। दे के साथ क्या आएगा, डू, ठीक है। नहीं आ गया तो क्या लिखेंगे, नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव। कार की क्या हो जाएगा, कार। तो डू दे नॉट हैव कार, क्या उनके पास कार नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया प्लूरल नंबर का। आप सिंगुलर नंबर का देखो, क्या मोहन के पास
घड़ी है। घड़ी है। क्या मोहन के पास घड़ी घड़ी है? तो क्या लिखेंगे? डज डज मोहन है ना सिंगुलर नंबर। डज मोहन मोहन हैव वॉच वॉच। TCH ठीक है, वॉच। अब इसी को कहेंगे क्या क्या सोहन के पास घड़ी नहीं है। घर नहीं है। घर नहीं है। नहीं है। है तो क्या लिखेंगे? डज सोहन। सोहन ठीक है, had सोहन not नॉट हैव had नेगेटिव है, नॉट हैव not had हाउस। house HOUSE अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में देखो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। फर्स्ट में तो हमारा पहले आ गया था, अब सेकंड में प्रश्नवाचक शब्द क्या आएगा? बीच में आएगा। क्या आएगा? बीच में। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब क्या लिखेंगे? WH यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैव, फिर ऑब्जेक्ट, अब फिर प्लस ऑब्जेक्ट। सर अगर नॉट रहेगा तो वहाँ पे नहीं लगेगा ना? हाँ, नॉट रहेगा तो यहाँ पे नहीं लगेगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। तुम्हारे पास क्या है? क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तो क्या पहले आ गया, तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे? वाट। व्हाट ठीक है, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हारे। यू के अनुसार डू या डज में क्या लगेगा? डू या डज? डू। वाट डू यू है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो वाट डू यू है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? कुछ है? हाँ, तो देखो उनके पास कार नहीं क्यों है? हैं? उनके पास कार क्यों है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि अंग्रेजी वाई है ना। उनके का क्या होगा? उनके का दे। तो दे के साथ क्या लगेंगे? डू। दे हैव कार। ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, तो वाई डू दे हैव कार, उनके पास कार क्यों है? ठीक है, आगे देखो। वीडियो बनाते हैं। आगे देखो, हमारे पास घर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो देखो हमारे पास, हमारे का क्या होगा? वी। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? क्योंकि। तो वाई वी के साथ क्या लगता है? डू। वी हैव नॉट, सॉरी नॉट यहाँ आएगा, नॉट है ना, वी के साथ नॉट लगेगा। नॉट हैव हाउस। ठीक है, वाई डू वी नॉट हैव हाउस। तुम्हारे पास घर क्यों नहीं है? इसका क्या लिख देंगे? वाई, क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, फिर हैव हाउस। ठीक, वाई डू यू नॉट हैव हाउस, तुम्हारे पास घर क्यों नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया? बनाओगे? एक बार फिर से देखो, इंट्रोगेटिव में, ठीक है, वाक्य में पास है, में है, भाई है, बहन है, ये लगा रहेगा, तथा वाक्य प्रश्नवाचक सबसे प्रारंभ लगा रहेगा तो बनाएंगे सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर हैव लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल रहेगा नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक, आगे देखो, पार्ट 2 में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब WH वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर नहीं बीच में रहता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे और फिर हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर? बनाओगे?